धैर्यं न त्याज्यं विदुरेऽपि काले धैर्यात् कदाचित स्थिति माप्नुयात् सः। परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, संकट कितना ही गहरा क्यों न हो, धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य ही वो शक्ति है जो कठिन समय में व्यक्ति को संभालती है, उसे सही दिशा दिखाती है और सफलता तक पहुंचाती है। इसी सकारात्मक विचार के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं संस्कृत, संस्कृति, स्वास्थ्य और प्रेरणा से जुड़ी विशेष प्रस्तुतियां। नमस्कार, मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। महर्षि अरविंद कहते हैं कि प्रकृति अपने कार्य को समय के अनुसार ही पूरा करती है। जो कार्य आज अधूरा दिखता है उस समय के साथ पूरा हो रहा है। इसलिए मौन और धैर्य के साथ किए गए प्रयास मनुष्य को सफलता तक अवश्य पहुंचाते हैं। आवश्यकता होती है उचित समय की। समय का ज्ञान लेते हैं और जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, बृहस्पतिवार, रेवती नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन को दिशा देने वाले सूत्र हैं, जिन्हें हमारे ऋषियों ने सुभाषितों के रूप में संजोया है। सुभाषित का तात्पर्य है सुंदर, हितकारी और सत्य वचन। भारतीय संस्कृति में सुभाषित व्यक्ति के चरित्र निर्माण, समाज के मार्गदर्शन और जीवन के परिष्कार के साधन रहे हैं। सुभाषितों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि युग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन इनका संदेश हमेशा से प्रासंगिक बना रहता है। यही कारण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सुभाषितों को जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में देखा गया है। तो चलिए कार्यक्रम के सुभाषित प्रभाग में, जहां एक कुशल नेता के गुण बताए जा रहे हैं। चातुर्वर्ण्यस्य धर्माश्च रक्षितव्या महीक्षिता, धर्म संकर रक्षा च राज्ञां धर्मः सनातनः। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वह सेवा, समर्पण और कुशल नेतृत्व के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में न्याय, समरसता और लोक कल्याण को बढ़ावा दे तथा सामाजिक व्यवस्था, नैतिक मूल्यों और धर्म की रक्षा करे। वास्तव में यही आदर्श नेतृत्व की पहचान है। It is the duty of a people's representative to promote justice, social harmony, and the welfare of all sections of society through service, dedication, and effective leadership, while safeguarding social order, moral values, and righteousness. Indeed, this is the true essence of exemplary leadership. और सुभाषित के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे। योग भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्राचीन एवं पूर्ण विज्ञान है, जो शरीर, मन, आत्मा और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करता है। भगवान शिव को योग का आदि गुरु माना जाता है, जबकि शिव संहिता, विज्ञान भैरव तंत्र और गीता जैसे ग्रंथों में योग के विभिन्न स्वरूपों का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज योग केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रभावी माध्यम बनकर विश्व भर में प्रतिष्ठित है। आइए जानते हैं योग के महत्व और उसके विभिन्न आयामों के बारे में। योग स्वयं में एक संपूर्ण विज्ञान है, जिसका लक्ष्य है मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करके एक ऐसी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को उत्पन्न करना जो मनुष्य को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा से मुक्त करे। यह माना जाता है कि योग का जन्म लगभग
5000 वर्ष पहले प्राचीन भारत में हुआ था और अपने इतने लंबे इतिहास में योग ने मानवता को मन और शरीर पर संयम रखने का अभ्यास सिखाया है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे आज पूरी दुनिया में सम्मान प्राप्त है। प्राचीन भारत में जीवन को एक कला के रूप में देखा जाता था और इस कला को सिद्ध करने के लिए ही योग की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव को योग विद्या के जनक के रूप में देखा जाता है। इसका उल्लेख हमें शिव संहिता और विज्ञान भैरव तंत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। शिव के योग को शिव योग या वाम योग भी कहते हैं। शिव योग में धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात योग के अंतिम 3 अंगों का ही प्रचलन अधिक रहा है। सनातन धर्म ग्रंथ गीता में भी योग के विभिन्न रूपों का विस्तृत वर्णन किया गया है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ रहो और सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से समझो। ऐसी मन की स्थिति को योग कहा जाता है। आज जब योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो रहा है तो यह भारत के लिए गर्व की बात है कि योग संसार को भारत की देन है। महर्षि पतंजलि को दुनिया का पहला योग गुरु माना जाता है। उन्होंने योग के 196 सूत्रों को संकलित किया, जिससे यह आम लोगों के लिए सहज बना। इसे पतंजलि योग सूत्र का नाम दिया गया। इस योग सूत्र के माध्यम से मनुष्य मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग मन की बुराइयों को दूर करने का एक साधन है और ईश्वर तक पहुंचने का एक सरल और सुगम मार्ग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त को एकाग्र करने की एक प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि ने जो योग की परिभाषा बताई, योग जुज शब्द से संस्कृत भाषा का जुज शब्द है, जिससे ये बना। युज शब्द अर्थात जोड़ना, जोड़ना शरीर, आत्मा और परमात्मा का, यानी कि बॉडी, माइंड और सोल। योग के माध्यम से हम जब शरीर को आत्मा के साथ और आत्मा का परमात्मा के साथ हम मिलन करते हैं, तभी हम उस परमात्मा में अपने आप को विलीन कर सकते हैं। योग की इस प्राचीन और गहन परंपरा ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाया है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शरीर के साथ मन को भी शांत करने का तरीका बताता है योग, और जिसके जनक रहे हैं महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्रों की रचना की और उसके माध्यम से किस तरीके से शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखा जा सकता है, इसके बारे में योग दर्शन और योग के सभी ग्रंथ बताते हैं। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग के और भी कुछ प्रमुख आयामों की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे। कभी कर्जा, कभी ब्याज। फिर एगो दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा। मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीज से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए। 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन।
और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। चलिए योग यात्रा को ही आगे बढ़ाते हैं और योग के कुछ और आयामों की बात करेंगे। और इस स्वस्थ रहने की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में, जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। दिल है तो धड़केगा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन जब दिल की धड़कनें बेवजह रेस करने लगे तो इसे इग्नोर करने की नहीं बल्कि दिल को सिक्योर करने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा धड़कनों का तेज होना नहीं होती है जज्बातों के उतार चढ़ाव की कहानी। कई बार यह हो सकती है आपके दिल की बिगड़ती सेहत की निशानी। दिल की धड़कन बेताल हो जाए, शरीर का हाल बेहाल हो जाए, जब बॉडी अपनी बिगड़ती सेहत का संदेश सुनाए। आइए जानते हैं इस संदेश की भाषा, समझते हैं पैल्पिटेशंस की परिभाषा। पैल्पिटेशन यानी अनियमित दिल की धड़कन एक ऐसी स्थिति है जब धड़कन सामान्य नहीं होती। मानव हृदय की सामान्य धड़कन को साइनस रिदम कहा जाता है। यदि ये अधिक या कम हो तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। पैल्पिटेशन यानी धड़कन का असामान्य अनुभव होना कोई बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है जो कई कारणों से हो सकता है। कभी तनाव, चिंता, घबराहट, अधिक परिश्रम या नींद की कमी और अत्यधिक कॉफी का सेवन भी इसे उत्पन्न कर सकता है। कई बार किसी बीमारी की वजह से भी दिल की धड़कन असामान्य हो सकती है। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यदि धड़कन बढ़ने के साथ चक्कर आए, सांस फूले या सीने में दर्द हो तो ये गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। यदि बार बार दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है तो इसकी जांच आवश्यक है। पैल्पिटेशन से बचाव के लिए अपनी जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। दिल की धड़कन बढ़ती जाए तो ये स्थिति इग्नोर ना होने पाए। करें ऐसी योगिक क्रियाएं जो कंट्रोल करे हार्ट बीट को और आपका हृदय थोड़ा आराम पाए। बहुत सरल से ऐसे अभ्यास सीखते हैं जो नियमित रूप से करेंगे तो पैल्पिटेशंस नहीं होंगी, और जब हो रही हैं, जिस वक्त आपका हृदय बहुत तेज तेज गति से चल रहा है या पसीने भी आ रहे हैं या पैल्पिटेशंस हो रही हैं, उस वक्त भी आप इन अभ्यास को करके सहजता से, सरलता से आराम पा सकते हैं। सबसे पहले हमको थोड़ी देर राइट करवट पर लेटना है। जब राइट करवट पर लेटेंगे तो हमारा बायां स्वर थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, जो हमारी चंद्र नाड़ी है। तो कैसे करना है, इसी सीक्वेंस में करना है जिसमें हम आपको बता रहे हैं। आप ऐसे इस तरह से पैरों को सीधा करेंगे और थोड़ी देर बाएं करवट से लेट जाएंगे। जब तक आपका ये स्वर पूरी तरह से, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अधिक सांस ना आने लगे तब तक, या फिर दोनों से इक्वल ना आने लगे तब तक लेटिए। जब ऐसा कर लें तो इसके तुरंत बाद हम करेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम। तो ऐसे लेट गए, उसके बाद फिर अपने आसन पर बैठ गए। अब हमको क्या करना है, हमें दाएं हाथ का अंगूठा और तीसरी उंगली इससे ऐसे चिमटा जैसा बना लेना। तो दाएं यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, और फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। ये एक राउंड है। फिर से लेफ्ट से ही सांस भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, राइट से सांस छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। फिर से देखिए एक बार, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। बस इतना करना है। यानी एवरी टाइम वी हैव टू इनहेल, हर बार बाएं से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, बाएं से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है।
इसको आप 5 बार रिपीट कर लीजिए। धीरे धीरे इसकी अवधि को 10 रिपीटेशंस तक ले जा सकते हैं, उससे अधिक करने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आप एक टब में या बाल्टी में थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए और उसमें पैर डाल करके थोड़ी देर बैठिए। आप नियमित रूप से 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताइए। कभी स्ट्रेस तो कभी कैफीन से बढ़ती जाए हार्ट बीट, न रखी बैक सीट। ले कारण की पूरी जानकारी, खाएं बैलेंस डाइट, क्योंकि यही है आपके हार्ट के लिए हेल्दी ट्रीट। पाल्पिटेशन की स्थिति में व्यक्ति को कैफीन युक्त खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक इनका सेवन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो हल्का और सुपाच्य अर्थात आसानी से पचने वाले हैं। साबुत अनाज का उपयोग करना चाहिए। लाल चावल, ज्वार, जौ इनका उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। दालों में मूंग की दाल का उपयोग करना चाहिए। सीमित मात्रा में घी का उपयोग कर सकते हैं। अत्यधिक फैट युक्त दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। लो फैट वाले दूध जैसे गाय का दूध, डबल टोन्ड मिल्क इनका उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, चौलाई, सहजन इनका उपयोग कर सकते हैं। फल वाली सब्जी में लौकी, कद्दू, गिलकी, परवल, करेला इनका सेवन कर सकते हैं। सब्जियों को बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में तेल का उपयोग न करें। सीमित मात्रा में घी का उपयोग व्यक्ति कर सकता है। सलाद का उपयोग कर सकते हैं। सलाद में जैसे गाजर, चुकंदर, खीरा, ककड़ी इनका सेवन व्यक्ति कर सकता है। फलों का सेवन कर सकते हैं। मौसमी फल जैसे केला, संतरा, मौसम्बी, अनार इनका सेवन करना चाहिए। 4 से 5 सर्विंग फलों का दिन भर में होना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में तले भुने हुए पदार्थ, पैकेज्ड वस्तुएं जिसमें ट्रांस फैट अधिक मात्रा में होता है, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अलसी के बीज, अखरोट, बादाम इनका सेवन व्यक्ति को कर सकते हैं। हर बढ़ती धड़कन सेहत के लिए खतरा नहीं, लेकिन क्यों हो रही है ये जाने जरूर। जानकर सही कारण इसका, इन औषधियों से समस्या को करें दूर। सबसे प्रमुख औषधि हो गई वो है सर्पगंधा। जिससे सर्पगंधा की टैबलेट आती है, रोगी के बल अनुसार और उसके एज के अनुसार हम 1 या 2 टैबलेट उनको सुबह शाम 2 बार दे सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मी वटी भी लेने से पाल्पिटेशन में बहुत अच्छा लाभ पाया जाता है। इसके अलावा जो होता है अश्वगंधा जो है, अश्वगंधा का भी पाल्पिटेशन कम करने में बहुत अच्छा रोल देखा गया है। हृदयासव और दूसरा हृदयार्णव रस भी है जो हम पाल्पिटेशन में प्रायतः रोगी को देते हैं और अच्छा लाभ मिलता है। इसमें पंचकर्म में हम नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। नस्य में क्या करना है कि 2-2 बूंद जो गाय का घी होता है उसको सुबह शाम दोनों नॉस्ट्रिल्स में हल्का सा गुनगुना करके लेट के गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा के हम डाल सकते हैं। इससे पाल्पिटेशन में बहुत अच्छा लाभ होता है। इसके अलावा जो होता है हृदबस्ती भी होती है जो हम प्रायतः पाल्पिटेशन के मरीजों को हम प्रिस्क्राइब करते हैं और इसके भी बहुत अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं। हृदबस्ती में ये होता है कि हम जो मेडिकेटेड तेल होते हैं जैसे ब्राह्मी तेल हो गया, अश्वगंधा तेल हो गया, गुडुचि तेल हो गया, हम हृदय यानी जो लेफ्ट साइडेड चेस्ट का जो पार्ट होता है, हृदय के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें हम हृदबस्ती यंत्र रखते हैं और उसमें वो तेल को धारण करते हैं आधे घंटे से लेके पौने घंटे तक। तो इसका भी बहुत अच्छा उपयोग पाल्पिटेशन के रोगियों में होता है। नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, तनाव को कम करने के उपाय करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे आपका हृदय स्वस्थ रहे और पैल्पिटेशन की समस्या से बचाव हो। घबराहट और तेज हृदय धड़कन को नियंत्रित करने के लिए चंद्र नाड़ी को सक्रिय करें। चंद्र भेदी प्राणायाम करना उपयोगी है। योग का अभ्यास नियमित रूप से करें। तेज हृदय धड़कन को नियंत्रित रखने में उपयोगी है योग। चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन न करें। ड्राई फ्रूट्स, साबुत अनाज, हरी सब्जियां व फल खाएं। फुल क्रीम मिल्क की जगह गाय का दूध या टोन्ड मिल्क लेना उपयोगी है। अधिक तैलीय, पैक्ड व प्रोसेस्ड फूड का सेवन न करें। सर्पगंधा, अश्वगंधा व ब्राह्मी वटी का सेवन उपयोगी है। हृदयासव और हृदयार्णव रस का सेवन करना लाभकारी है। गाय के घी को गुनगुना करके उसकी कुछ बूंदें नाक में डालें।
नस्य चिकित्सा व हृदय बस्ती कराना लाभकारी है। कभी थकान, कभी डर, कभी एक्साइटमेंट का सीजन। दिल की तेज धड़कन बताती है बिगड़ती सेहत का रीजन। स्ट्रेस, कॉफी, स्लीपलेस नाइट, ये सब बढ़ाते हैं पैल्पिटेशन की फाइट। अगर रखना है हार्ट बीट को कंट्रोल एंड नॉर्मल, तो स्ट्रेसर्स पर रखें चेक, आपकी हेल्थ रहेगी परफेक्टली राइट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। किसी भी ज्ञान को जानना, सीखना बहुत आवश्यक होता है, पर उसका अभ्यास उससे भी कहीं अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि अभ्यास से ही व्यक्ति के अंदर कुशलता आती है। इसी सीखने और सिखाने और अभ्यास की क्रिया को, क्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे संस्कृत पाठशाला की, जिसमें कुछ वाक्यों का अभ्यास करा रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं लिख लें और बार बार इनका अभ्यास करें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। वाक्य यदि हो, समझे क्या? ज्ञातम किम? ज्ञातम किम? इस प्रश्न का उत्तर सुनाओ। एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम श्रावय। एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम श्रावय। वाक्य यदि हो और एक बार सुनाओ, तो संस्कृत में बोलेंगे पुनः एकवारं श्रावय। पुनः एकवारं श्रावय। गणित का एक भी प्रश्न हल नहीं किया? गणितस्य एकस्य अपि प्रश्नस्य समाधानं न कृतम्। गणितस्य एकस्य अपि प्रश्नस्य समाधानं न कृतम्। ऐसा करोगे तो परीक्षा में क्या होगा? यदि यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे एवं चेत परीक्षायां किम भवेत्। एवं चेत परीक्षायां किम भवेत्। क्या कोई भी नहीं जानता? कश्चन अपि न जानाति किम। कश्चन अपि न जानाति किम। यदि कहना हो तुम सब इस प्रकार से अभ्यास करो, तो संस्कृत वाक्य बनेगा यूयम एवं प्रकारेण अभ्यासम कुरुथ। यूयम एवं प्रकारेण अभ्यासम कुरुथ। यदि तुमने समझ लिया तो कुछ सुनाओ। यदि त्वम अवगतवान तर्हि किंचित श्रावय। यदि त्वम अवगतवान तर्हि किंचित श्रावय। वाक्य यदि हो आज इतना ही पर्याप्त है, तो संस्कृत में बोलेंगे अद्य एतावद एव पर्याप्तम। अद्य एतावद एव पर्याप्तम। इस अनुच्छेद को पूरा करके समाप्त करेंगे। यदि यह कहना हो तो बोलेंगे एतम अनुच्छेदम पूर्णम कृत्वा समापयाम। एतम अनुच्छेदम पूर्णम कृत्वा समापयाम। वाक्य यदि हो कल इसे अच्छी तरह से पढ़कर आना, तो बोलेंगे श्वः एतत् सम्यक् पठित्वा आगच्छत। श्वः एतत् सम्यक् पठित्वा आगच्छत। क्या घर पर कुछ पढ़ते हो? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अपि गृहे किमपि पठथ। अपि गृहे किमपि पठथ। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है, व्यवहार के कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। जीवन में चुनौतियां आती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, संयम और आत्मविश्वास बनाए रखता है, वही विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदल देता है। भारतीय ज्ञान परंपरा भी हमें यही संदेश देती है कि संकट के क्षणों में घबराना नहीं, बल्कि धैर्य के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।